मेरे सामने को तीनों के तीनों जो मेहमान हैं, तीनों के तीनों इंडस्ट्री से मिल चुके हैं और तीनों के तीनों एकेडमिक्स ही। इन दैट पर्सपेक्टिव आई रियली वांट इट मैं क्योंकि एकेडमिशियन ज़्यादा हूँ, तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये जानना कि मैं जो फ्यूचर जनरेशन पैदा करने लगा हूँ या जो शेप देने लगा हूँ वो क्या, और शायद हमारी सारी फैकल्टी के लिए भी ये बहुत हो गया। तो मेरा पहला जो सवाल है जो कि वो ये है कि जिस तरह से ये कहा जाता है कि एकेडमिक्स जो है वो इंडस्ट्री जो है वो वीक्स, इंडस्ट्री जो है वो मंथ्स या मंथ्स लेता था टू रीशेप, और एकेडमिक्स उसको ऑप्ट करने में सालों लेता है। शायद वो भी अब पॉसिबल हो गया एआई के आने से, बहुत कुछ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, शायद वीक्स ना। इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपका बिल जानना चाहूँ तो अब एकेडमिक्स को क्या करना चाहिए को आपसे। शुक्रिया। देखिए, maybe we are facing an imminent disaster as part of AI indicator, so तो मैं आपको एक worst case और एक best case scenario देता हूँ। तो it's your choice। आप क्या both things are possible। worst case scenario ये है कि AI की वजह से आप सोचना छोड़ देंगे, आप AI को अडॉप्ट करेंगे एज एन असिस्टेंट and it will do most everything for you. It will do your thinking, it will do your research, जिसकी वजह से आपकी thinking की और research की skill जो है वो ख़त्म है। That's the worst case scenario, and that's what I'm worried about. The best case scenario is that you use AI in education as a coach. आज से 10 साल पहले मैंने ये रेहान हफीज साहब का लेक्चर अटेंड किया था, मुझे कुछ बिल्कुल कक समझ नहीं आई। अलग वजह से मुझे दूसरा लेक्चर नहीं अटेंड करना था, तो इट वाज नॉट एन इशू। लेकिन होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए था कि मैं घर जाता और मैं अपना कंप्यूटर ऑन करता और रेहान एआई से बात कर। रेहान एआई शुड हैव प्रॉम्प्टेड मी, शुड हैव आस्क्ड मी क्वेश्चंस। अगर मैं सही जवाब तो मुझे शाबाश देता, नहीं तो मुझे एक्सप्लेन करता। और रेहान एआई को पता है कि मेरी कमजोरियां क्या हैं, बिकॉज आई बीन डीलिंग विद रेहान एआई फॉर सम टाइम। और जब तक आई डोंट गेट एन ए ग्रेड इन दैट लेक्चर, आई कैन नॉट गो टू द नेक्स्ट लेक्चर। So that's the best case scenario. You mean mastery should have been achieved? No, the issue is कि AI का रोल क्या है। रोल क्या है, एक है as an assistant, the other one is as a coach. It's your choice। लेकिन ये है क्योंकि हम सहल पसंद हैं, उनको जानते हैं फायर साहब को, तो उसकी वजह से आई थिंक वी टेंड टू गो मोर टूवर्ड्स द असिस्टेंट। सो ये जो दो एंड्स है ना इसके डिस्ट्रीब्यूशन के, एक कोच वाला असिस्टेंट वाला, इसके बीच में बेल कर्व नहीं होगी, इसमें एक कर्व होगी ऐसे कर। बट इट इज़ योर चॉइस। पीछे लोग बैठे हैं हमारे दोस्त छोटे और बड़े, दिस इज देयर चॉइस। दे हैव टू फिक्स देयर माइंड ऑन कि ये करना क्या चाहते हैं। सो टू जस्ट समराइज, both things are possible. I think the disaster is imminent, but as a faculty member, as an education institution, we have some energy, we have some powers, we can change the direction of time. Numanik, अच्छा, what do you think कि हमें immediately as a academics ना करना चाहिए इस गैप को रिड्यूस करने के लिए, इस पूरी जो स्टॉर्म है जो आ गया है इसको, आई एम नॉट सेइंग कि इसको ऑप्ट नहीं करना चाहिए, बट एज एनी विद अ प्रोडक्टिव सेंस व्हाट आर द थिंग्स हमें शायद फौरन ही अडॉप्ट करनी चाहिए एज ए एकेडमिक्स। अच्छा, एक गुड क्वेश्चन, लेकिन मसला यही है कि हम फौरन सब कुछ कर लो आपको, हम अगर फौरन ही सारे मसले हल करेंगे तो वही प्रॉब्लम होंगी जो पूरी।
और क्योंकि ये स्टॉर्म द वीक का, ठीक है, जो भी है पिछले, हम कोई भी मतलब from a panel discussion to a panel discussion within 2 weeks, you have new questions, you have new uh, ways जिससे आप quick हो रहा है. So I think what we should do is step back, wait कर, hold कर, फॉरन रिएक्ट करने का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप आज रिएक्ट करेंगे कल की चीज जिसको फिर पाउंड रिएक्ट, मतलब आप रिएक्टिव मोड में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, तुम चले आप जो भी हो गया होने. So what we need to do is probably hold back and revisit our education, the curriculum, the 4-year degree, everything. इसको थोड़ा सा deep breathing के साथ revisit करना पड़ेगा. अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. जी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे आज कहूँ कि थिंग्स हैव चेंज्ड जब एआई के आने के बाद, व्हाट आर द कोर्सेज फॉर एग्जाम्पल जो हमें इमीडिएटली शायद अपने करिकुलम से रिमूव कर देना चाहिए? कौन कौन से कोर्सेज हैं जो शायद इमीडिएटली ऐड करना चाहिए? आप कंप्यूटर साइंस की बात कर हो, साइंस की बात कर रहा हूँ, या जो अभी आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स निकल आए हैं, एआई, डेटा साइंस एंड सो ऑन सो फॉर्थ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, I have a सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो ऑन. one popular answer to this. And let me assure you, I'll have a completely unpopular answer to this. We again, मैं को फॉरन रिएक्ट ही करूँगा. अगर मैं 6 साल पहले देखूँ या 10 साल पहले देखूँ, तो हमने एक हाफ बेक सी, एक बहुत ही नलाइक सी अटेम्प्ट की थी कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम की डिग्रीज स्पॉन करने. There was a computer science scheme that was going in, and they thought, okay, why not like this software engineering? That will, like, I've been part of 2 universities as well. I've never seen a reasonable difference between the two curricula at all. You tell me तेरी ये कंप्यूटर साइंस का बच्चा है, ये इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, ये इसका डिग्री ऑब्जेक्टिव है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, और ये इसका ऑब्जेक्टिव, और ये इस पे और इसमें ये फर्क होगा. फास्ट बैठा है लम्स में, हम में से अक्सर लोग कर चुके हैं, आईडीयू में हम बैठे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी फैकल्टी तो बैठी है, 4 मेजर यूनिवर्सिटीज़ के लोग इधर बैठे हैं. मेरे ब्रदर चारों यूनिवर्सिटीज़ के पास इस सीट का आंसर है कि इन दोनों डिग्रीज में क्या फर्क. तो अब आप एआई को भी बीच में लेके जब आएंगे, तो मतलब आई थिंक किसी किसी वक्त हमें थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ेगा. और सबसे पहले तो अगर अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्सेस कंप्यूटर साइंस वाले अंदर अब आप वर्सेस अब एआई भी ले आते हैं, तो आई थिंक वी शुड एटलीस्ट, अगर आप ये बात करते हैं कि हमें क्या बाय बिंग, तो प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री वो उठा के देंगे, उसको एआई असिस्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कन्वर्ट कर, अगर आपने फॉरन ही कुछ उसका हल कर, और कंप्यूटर साइंस को कम से कम एक बाइज्जत लाइफ ऑफ इट्स ओन, मैं उस लेयर को सर्वाइव कर. सो आई थिंक ये थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हम कंप्यूटर साइंस की डिग्री से क्या लेना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री से क्या लेना चाहते हैं, एक डिग्री से क्या लेना चाहते हैं, फिर इसका आंसर शायद मेरे. सो रादर देन एक्चुअली throwing out and making like makeshift arrangements, we should step back and see what's an AI degree should be. इसमें computer science के कितने aspects हमें चाहिए. Just to add one thing, sorry for at risk of taking a bit longer, लेकिन why is AI a software engineering child? Why is it so? अभी मैंने इतने प्रोजेक्ट देखे हैं. एक प्रोजेक्ट है, और अक्सर प्रोजेक्ट्स इस तरह के हैं, नथिंग टेक अवे फ्रॉम द रिसर्चर्स बिकॉज आई हैव लाइक रिस्पेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ देम, बट प्रोजेक्ट क्या है, डेटा पकड़ा, मॉडल पकड़ा, फाइन ट्यून कर दिया, पर्चा हो गया, वो वाला नहीं, लेकिन एंड दैट्स इट, दैट्स ऑब्जेक्टिव है. Where is the computer science aspect to it? Where is the problem solving aspect to it? Where is the mathematics of computer science that is coming in? There is none. So we have to, like, ये जो AI ने गुबार खिलाया हुआ है, इसको थोड़ा सा सेटल डाउन करें, इसको अपनी एक जिंदगी दे, कंप्यूटर साइंस को थोड़ा सा फर्क तरीके देखें. ये मेरा पर्सपेक्टिव है. जैसे हमने बहुत सारी अप्लाइड फील्ड्स को अपनी अपनी जगह दी है, ठीक है. एक जमाने में कंप्यूटर साइंस हमेशा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट्स की लड़ाई रही कि ये हमारा है. उन्होंने कहा नहीं, अब हम कंप्यूटर साइंस है, हम अपनी मर्जी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर्सेज पे करेंगे, अपनी मर्जी से मैथमेटिक्स के कोर्सेज पे करेंगे, हम खुद में कुछ है. आई थिंक दैट इज द आइडेंटिटी दैट एआई नीड्स टू टेक, एंड लेट कंप्यूटर साइंस ब्रीथ ऑन इटसेल्फ एंड नॉट कैनबलाइज. प्रकाश साहब, आप एकदम आप पे बात करना चाहेंगे इस पे एक चीज? आई रियली वांट योर ओपिनियन कि क्या
हमें कुछ इस कंप्यूटर साइंस और एआई और ये जो भी राइज है उसके पर्सपेक्टिव से क्या हमें शायद फ़ौरन एलिमिनेट कर देना चाहिए और क्या शायद हमें फ़ौरन ही अडॉप्ट करना चाहिए? जनाब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि द फ्यूचर इज अनसर्टेन, यस, so if you want to be prepared for an uncertain future, you have to be a terrorist. You can't be a specialist. Because if you are a specialist, maybe you will be eliminated. So ये American tradition with liberal arts education to that has become more and more important. That is, instead of creating a computer scientist, आप एक पढ़ा लिखे आदमी से मुराद बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हों, उसको थोड़ा सा पता हो दुनिया में इकोनॉमिक्स किस तरह काम करती है, उसको थोड़ा सा पता हो कि एथिक्स क्या चीज़ होती हैं, और इस तरह की जैसे कहते हैं पढ़ा लिखा डिसेंट पर्सन. This is what we have to do. We have to make education more well rounded to be prepared for a very, very uncertain future. And as a university, एक चीज़ जो universities have to do, and I am speaking with you, that is, some of your colleagues are switched on about what's going on, but many of them are not. Those in the Islamic Studies department, I know you have one, those in the economics department, they want to do the right thing, and maybe they don't have the proper background for it. Maybe Rehan Hafiz does, but they don't. So you have to help them out. और उसका तरीका ये है, और मैंने मेरे सामने ये सिर्फ पाकिस्तान FC कॉलेज में देखा है कि they have a university-wide initiative about policies. And I think that is a great idea. That is, you want people who are interested in using them, these new tools and new ideas in education, you want to help them. और उसमें अगर थोड़ी सी uniformity भी आ जाए among different people, among different departments, that's wonderful. You know, variety is great. But people who are just starting in this area, उनको help करने के लिए the university has to take initiative. The nation has to, लेकिन वो शायद हमारे पास की बात नहीं है. मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब भी वो नहीं कर सकते. लेकिन ये है कि as a university, he can, he should, and he must. अच्छा और भाई एक सवाल आपसे। सवाल ये है कि एक स्टूडेंट है जो कि एलएलएम्स को यूज़ करके एप्लीकेशन बना लेता है, लेकिन उससे कोई फॉर एग्जांपल एक ग्राफ दिया हुआ है और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम दिया जो कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालेगा था, एंड ही इज़ अनएबल टू फिगर आउट कि यहाँ पर कौन से एल्गोरिदम लगते हैं या क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या इंसाइट है जो उसे चाहिए। अगर वो इस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग भी नहीं जानता लेकिन वो सिस्टम बना लेता है यूजिंग दिस कोडेक्स एंड क्लाउड एआई जो भी आके दिस मैन, व्हाट डू यू थिंक, इज इट एक्सेप्टेबल? No. तो अब तो है क्या? हम इस पे बात करते हैं ना, है क्या? वाई देखिए, आप जो है ना इस पे जो मैं अगर बिल्कुल बिजनेस टर्म्स में भी बात करूँ, क्योंकि पार्ट ऑफ मी इज वो बिजनेस में मैं तो अगर मैं बिजनेस टर्म्स से बात करूँ तो जी एआई का आजकल चल रहा है शोर अप, एंड वी शुड नो जंप द बैंडवैगन, और हमें ये चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और उसमें घुस जाना चाहिए. माई कंपनी नेम इज KIB, so I have a PhD in AI, so does another one. So तो AI मेरा पैशन भी है, आजकल धंधा भी चल रहा है इसका, तो हमें करना तो चाहिए. लेकिन जो हमें, अगर मैं बिल्कुल बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात करूँ ना, तो आपका जो इस वक्त सिंथेसिस है दैट हैज़ बिकम वेरी चीप एंड एक्सेसिबल. ये फिलोसॉफिकली अगर हम बात करें, और ये कोड रैगिंग बेसिकली ये बंदी है, बिल्कुल एक चीप डर्ट चीप हैंग बंदी है, और इसकी जगह पे एक नई चीज़ ने ले ली है, एंड दैट इज़
वेरिफिकेशन, ठीक है। सो वेरिफिकेशन के बगैर हमने बहुत सारे स्टोरी सुनी है। आज मैंने ओवरहर्ड शायद 18 स्टोरीज ऑफ पीपल सेइंग मैंने एआई से ये बना लिया, मैंने एआई कर लिया, ठीक है। बट सिंस दे नो बैकग्राउंड, दे डोंट नो व्हाट दे आर पुटिंग देयर फुट इन। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो चीज़ें और डेमोज और बहुत फ्लैशी एप्लीकेशंस बना लेते हैं, बट दे डोंट नो कि ये कोई बिजनेस है ये कोई एक्चुअली रिपीटेबल बिजनेस है कि नहीं है। तो उनको ना एक चीज़ चाहिए जिसको हम कहते हैं वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन का माइंड सिर्फ तब काम कर सकता है व्हेन यू आर ऑन टॉप ऑफ योर टूल, यू नो मोर देन एआई। ये आजकल बोलना बड़ा अजीब सा और बड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट लगता है, बट यू हैव टू नो मोर देन एआई। अब इतने ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स और ट्रिलियंस ऑफ टोकन्स की ट्रेनिंग के बाद क्या आप उसे ज़्यादा जान सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, हम जान सकते हैं। हम जान सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल्स की ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ये होता है कि फंडामेंटल्स आर वेरी फ्यू and the things that we produce using those fundamentals are numerous, and in this age they are numerous. तो इस वजह से मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि आपको वेरिफिकेशन के लिए यू हैव टू हैव इवन अ मोर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस। वो बेस क्या होगी, दैट वी आर डिस्कवरिंग, बट वी हैव टू हैव, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। दैट्स वाई फाइनली मैं ग्राफ को समझने वाले बंदे के स्किल को प्रेफर करूँगा। It's good. They put it. Push that. Yes. These sticks can. Otherwise, I will ask. Can I, You believe in this that the fundamentals are important and there is no question about it. absolutely. Perfect. That's computer science. You know? या दो चीज़ें जो है ना उन्होंने कहीं में से एक से मैं स्ट्रांगली एग्री करूँगा और एक से मैं स्ट्रांगली डिसएग्री। One of the issues of current curricula, let's say 5 years ago, 10 years ago, 20 years ago, was that our computer science and software engineering curricula, they are very weak on testing. We don't teach students how to test. It's more sometimes important than development. Development हो रहा है कि coding. और इशू ये हुआ है कि ये जो LLM बेस्ड सॉफ्टवेयर लिखी जा रही है, इट्स नॉट ह्यूमन लाइक सॉफ्टवेयर। वी आर यूज टू टेस्टिंग ह्यूमन, जो ह्यूमंस ने सॉफ्टवेयर क्रिएट किए, ये जो है ये 10-15 मुख्तलिफ स्टाइल्स को कंबाइन करके वो सॉफ्टवेयर लिखती है। तो इसमें जो इशूज हैं, वी आर सीइंग दोज इशूज बिफोर। सो LLMs are very weak at things that they've never seen before. So we can't test them using LLMs. So that's why if you want to change computer science and related curricula, I think the focus has to be more on just the verification or testing and validation. एक तो ये, दूसरे एक cost का issue जो है ना, people don't realize what's going on in the LLM world as far as cost is concerned. मैं आपको एक उसका नंबर बताता हूँ, ये इसी हफ्ते की नई खबर है कि OpenAI, they had a revenue of $13 billion and the cost of revenue was $34 billion. 34. They lost $21 billion while making $13 billion. अच्छा, इसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये वही कर रहे हैं कि जो अफ्यूम बेचने वाले करते हैं. That is, they are giving you samples at low cost or for free. Some studies have said that at best you are paying 10% of the token cost right now, you as a consumer, right? अब इन लोगों के IPOs होंगे and they will be forced to make some money. Then people are going to realize ये जो बड़े मजे से हमारे ये सैकड़ों लाइन है, हजारों लाइन है, tens of thousands of lines लिख रही थी, इसकी cost जो है it will go up at least by 10x, at least in some estimate by 100x. So we have to be preparing for that future. That is, these tools will become more expensive as compared to human beings, as human developers. और issue ये हो रहा है because we are losing those rules. अनिल साहब वो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं. He is losing his skills.
इन्हें साल भर के बाद इनसे कोड नहीं लिखा जाएगा। और साहब के बाद क्या तभी एक सवाल है with culture. So take the COVID cost. That is, the cost right now is indeterminate and is bound to increase at least by 10x, if not by 200x. एक चीज हो। दूसरी ये होगी, because of AI we are losing skills. आपको पता है कि ये जो लोग के pilots होते हैं, mostly the aeroplanes they run on autopilot, but they are forced by law to keep up with the skills जो हाथ से चलाने हो, because autopilot pilot can die anytime. You don't want the plane to die, will it? Right? So, but we don't have the same urgency in the software development business. If we are losing all these skills, there is no urgency कि यार how to keep them up, because one of the reasons is if you keep them up, the cost of development goes up, and the other guy who's not keeping up, he's making more money then. अच्छा, दो चीजें होंगी, एक the cost, दूसरे losing skills, तीसरी लोग ये कहते हैं कि oh, we have access to all these cheap models from China. I don't know if you know, China has recently stopped their companies, some of their companies. They are telling them to stop giving access to certain countries. अभी आपने देखा होगा अमेरिका में ये हुआ है कि एंथ्रोपिक ने they stopped access to certain models. So मैं आपकी बिजनेस चला रहा हूँ, मैं जनाब बड़े मजे से चीजें डेवलप कर रहा हूँ, डिलीवर कर रहा हूँ, one fine day I don't have any control over it. yes So yeah, there's a bright future, but there are huge risks. Huge risks. Actually, promise, I said 3 points, but the fourth one just came up. And the fourth one has to do with कि ये जो cheap models है चाइना के, ये पैसे कौन दे रहा है? यानी वो कोई बहुत शकीर हो गया? No, they're not. They gotta make some money out of it somehow. तो वही ये जो किस वक्त हमें ये थोड़ी सी अफ्यूल और टेस्ट वाली आदत पड़ रही है ना, ये है, it's easy. Use this, use tokens, they are as expensive as almost free. ये लोग हमें एक गलत तरीके की तरफ से चाह रहे हैं, and we don't know what's gonna happen. I'm sorry. सवाल है जो कि शायद बहुत पर्सनल है मेरे को, और वो मैंने जरूर पूछना है तीनों से लेकर, और वो ये कि आई ऑल्सो टीच टू चिल्ड्रन इन हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल children, which means 10 years from now, 2035. It's a difficult question, I know, but what do you think we must teach them? Okay, I somehow knew this question would come in, but okay, so ये जो AI skill है, मतलब मैं फिर दोबारा सी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इसको हम कंप्यूटर साइंस का कंप्लीट मत कर। अब ये जो भी हम जिस तरीके से भी LLM से फाउंडेशन मॉडल से फंडामेंटली जिसको भी हम AI का वर्ड देते हैं से इंटरेक्ट करते हैं, वी शुड प्लेस इट प्रॉपर्ली. So for example, there are two different things. One is your reading, writing capability, right? वो एक बेसिक चीज़ है जिसमें आप लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करना सीखते हैं, ठीक है. एक चीज़ को कभी गौर नहीं किया, रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करना सीखता भी उसी की बात है, माइक्रोवेव. सो कुछ स्किल्स हैं जो लाइफ की स्किल्स हैं जिसमें लिखना पढ़ना हमने काफ़ी अर्से से इंसानी सोसाइटी ने ऐड कर दिया है, और पिछले 20-40 साल से हमने कंप्यूटर्स को भी, कीबोर्ड के इस्तेमाल को या टैबलेट्स के इस्तेमाल को उसमें डाल दिया. सो आई थिंक कि द यूज ऑफ AI should be coupled with this part. There's other part जिसमें actually maths, algebra, अंग्रेजी, poetry, मतलब ह्यूमैनिटी और जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसकी स्किल्स, वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. एक मिनट, मैं शायद एक बात कहता. या 2035 या मुझे स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को जिन्होंने यूनिवर्सिटी आना है, उन्हें क्या मुझे फॉर एग्जांपल पाइथन, C++ में प्रोग्रामिंग सिखानी है? एक असेंबली जब हम जब आए थे
2001 में अंडरग्रेड में असेंबली नीचे जा रही थी, ठीक है, असेंबली वाज replaced by C++. Okay. Now the question is, now I can narrate my algorithm in English and it can be translated into another machine code which is C++. ठीक है. So my question is, what should I teach to those children now who will come to undergrad? Okay. So And assuming a computer science will still be there. okay. So पिछली वाली जो थ्रेड था मैं लिटरली completely like completed and built up. ठीक है. So सबसे पहले ये कि the AI usage of AI should be coupled with that. ठीक है. चाहे आप फेसबुक पे या व्हाट्सएप के ऊपर मेटा से डिस्कशन करें, सो वो स्किल तो हम उधर ले जाते हैं, तो उसको हम अपनी एजुकेशन का जो कोर एजुकेशन है उससे हमें अलग कर देना चाहिए. तो हम अपनी एजुकेशन में अगर आप आते हैं तो देन देयर आर सम फंडामेंटल स्किल्स जो आप सीखते हैं. अलजेब्रा इज समथिंग दैट यू इट्स काइंड ऑफ एन इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर पीपल, बट बहुत सारे लोग कहते हैं यार पाइथागोरस से सही हुई, मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया. सो आई थिंक प्रोग्रामिंग का भी इसी तरीके से है. आई थिंक प्रोग्रामिंग certainly becomes शायद उससे ऊपर के लेयर के ऊपर एक वेरी फंडामेंटल लाइक लाइफ सेविंग स्किल इन दैट सेंस, जिस तरह का अलजेब्रा है. क्या आपके पास अलजेब्रा आता है आपको तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं सीखते और भूल जाते हैं. तो प्रोग्रामिंग का भी ऐसे ही आई थिंक इट्स जस्ट वन लेयर कि आपने उन बच्चों को कितना इंटेलेक्चुअली पुश कर. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, हमें उनको प्रोग्रामिंग सिखानी है कि नहीं सिखानी. I mean, the answer would be अपन पर रिवर्स कर लेते हैं. Programming सिखानी है, that would be at the same level for me. Fundamental, very important for people from humanities all the way to medical science and everything. Nothing to do with computer science specifically. Basic programming is part. उमर भाई आपके सुनाएंगे? मैं तो पर्सनली वेरी शॉर्ट, मैं तो पर्सनली प्रोग्रामिंग बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहता. आई थिंक कि वो ये कुछ बातवेज क्रिएट कर देता है बच्चों के न्यूरल नेटवर्क के अंदर, द नेचुरल वन. उसके अंदर ऐसे टाइम से पहले कुछ चेंजेस कर देता है जिसके बाद उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सोचना, समझना और एक्सप्रेस करना इम्पॉसिबल हो जाए. तो इसलिए मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैंने अपने ज़ाती बच्चों के साथ भी और बाकी लोगों के बच्चों के साथ भी ये प्रैक्टिस की है कि आई अवॉइडेड टू एज लेट स्टेज. It should come, 14-15 years at least of age, जब बंदे का दिमाग को जो फंडामेंटल नॉट साइंसेस, हम हर चीज़ कंप्यूटर साइंस के एंगल से बात करते हैं, लेकिन हमारी ये समझ है ये बहुत हंसी है. तो मैं उस परस्पेक्टिव में, जैसे तमाम मैंने भी कहा, तो मैं उस परस्पेक्टिव में कह रहा कि मैं उन चीज़ों की ज़रूरत है. 15 साल की उम्र तक आपके पास वही चीज़ें होनी चाहिए. उसके बाद बेशक 2 साल में ग्रेजुएट करा के निकालते हैं प्रोग्रामिंग, तो प्रोग्रामिंग या वट एज जो AI आजी. तो मेरा तो पर्सपेक्टिव ही बिल्कुल आउट ऑफ दिस है. मेरा ख्याल है इस नॉट द एज को पे हैं, होना ही चाहिए. तो मैं AI को भी लव करूँगा उस टाइम से. मैं चाहूँगा अंदर ह्यूमन भी जो उसकी डेवलपमेंट होनी है 13 साल की उम्र तक, उसको हम अनहिंडर्ड चलने दें और उसमें सारी सोशल चीज़ें चलती हैं एज ए बिट ऑफ मैथ्स. अब कुछ कहना चाहिए इसी पॉइंट पे कि अगर हमने 10 साल बाद के बारे में बच्चों को कुछ पढ़ाना है तो क्या कंप्यूटर साइंस की फाउंडेशन को बताना चाहिए, या मैथ्स की फाउंडेशन में, या लॉजिक की फाउंडेशन में, या अनप्लग थिंकिंग के पर्सपेक्टिव से? देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले गुजारिश की थी, द फ्यूचर इज अनसर्टन, से इन दैट केस यू वांट टू प्रिपेयर देम फॉर एवरीथिंग, एंड दैट्स अ ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन. उसमें एल्गोरिथमिक थिंकिंग सिखाना इट इज़ एसेंशियल, कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाना इट इज़ एसेंशियल, फिलोसफी सिखाना, एथिक्स सिखाना, दोज आर एसेंशियल. अगर आपको दिल करता है उनको प्रोग्राम सिखाएं तो मसला नहीं. ये आप उधर एल्गोरिथम करवा रहे हैं, परसों ने इसका भी कर लेते, आसान की धुलाई पकड़ लें. सो लेकिन अगेन इट डजंट रियली मैटर है ब्रॉड पे. और वही के ये बीकन हाउस का ब्रॉडवे एजुकेशन अगर लोअर गवर्नमेंट के ब्रॉडवे दिन पर इम्प्लीमेंट, दैट्स फाइन, वी राइट यू गुड. लेकिन ये है कि यू शुड नॉट स्पेशल इवन इन पॉलिसी बिकॉज ऑफ द वे थिंग्स आर. Thank you so much, Vimita.